अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी तो आप 50 सिनोनिम्स सीख चुके हैं। लेकिन आज का सवाल ये है, क्या आप उन्हें बोल भी रहे हैं या सिर्फ याद करके छोड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, अल्फाज की ताकत उनके इस्तेमाल में होती है। तो चलिए, आज हम हर सिनोनिम को एक हकीकी जुमले में देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि उर्दू में ये कैसे काम करता है। अब सुनिए और जहन में रखिए। नंबर 1, आई एम हैप्पी की बजाय कहें आई एम ग्लैड यू केम, यानी मुझे खुशी हुई कि तुम आ गए। देखें, ग्लैड ज्यादा दिल से लगता है। नंबर 2, ही इज एंग्री के बजाय कहें ही वॉज फ्यूरियस एट द अनफेयर डिसीजन, यानी वो उस नाइंसाफी भरे फैसले पर सख्त गुस्से में था। फ्यूरियस यानी गुस्सा इतना कि आग लग जाए। नंबर 3, इट्स अ बिग हाउस की बजाय कहें इट्स अ लार्ज मैंशन, यानी ये एक वसी महल है। मैंशन सुनने में ही शानदार लगता है ना। नंबर 4, अ स्मॉल बॉक्स की बजाय कहें अ टाइनी गिफ्ट बॉक्स, यानी एक छोटा सा तोहफे का डब्बा। टाइनी जैसे उंगली की नोक। नंबर 5, रन फास्ट की बजाय कहें बी क्विक वी आर लेट, यानी जल्दी करो हम देर से हो रहे हैं। नंबर 6, लेट्स बिगिन द मीटिंग की बजाय लेट्स स्टार्ट द मीटिंग कहें। दोनों का मतलब है आइए मीटिंग शुरू करें, लेकिन स्टार्ट ज्यादा आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है। नंबर 7, द मूवी विल एंड सून की बजाय द मूवी विल फिनिश सून कहें, यानी फिल्म जल्द खत्म हो जाएगी। फिनिश थोड़ा नेचुरल लगता है रोजमर्रा में। नंबर 8, दिस मैथ इज ईजी की बजाय दिस मैथ इज सिंपल कहें, यानी ये रियाजी सादा है। सिंपल जैसे बच्चा भी समझ जाए। नंबर 9, द एग्ज़ाम वॉज हार्ड की बजाय द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट कहें, यानी इम्तिहान बहुत मुश्किल था। डिफ़िकल्ट जब चीज़ इतनी पेचीदा हो कि दिमाग घूमने लगे। नंबर 10, कीप योर रूम क्लीन की बजाय कीप योर रूम नीट कहें, यानी अपना कमरा तरतीब से रखो। नीट मतलब सिर्फ साफ नहीं, बल्कि हर चीज़ अपनी जगह। नंबर 11, ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ एक्सट्रीमली वेल्दी, यानी वो इंतहाई दौलतमंद है। वेल्दी जैसे गाड़ियाँ, महल और सब कुछ। नंबर 12, शी हेल्प्स पुअर पीपल, शी सपोर्ट्स नीडी फैमिलीज़, यानी वो ज़रूरतमंद ख़ानदानों की हिमायत करती है। नीडी वो लोग जिन्हें खाना, कपड़ा सब कुछ चाहिए। Number 13, this building is old, this temple is ancient, यानी ये मंदिर कदीम है। Ancient जैसे हजारों साल पुराना। Number 14, I need new ideas, I need fresh perspectives, यानी मुझे नए जाविये चाहिए। Fresh जैसे सुबह की हवा। Number 15, she is strong, she is incredibly powerful, inside and out, यानी वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बेहद ताकतवर है। Number 16, he is too weak to lift it, he is too feeble to carry it, यानी वो इतने कमज़ोर हैं कि उठा भी नहीं सकते। Feeble जैसे बीमार बच्चा। Number 17, please be quiet, प्लीज स्टे साइलेंट फॉर अ मोमेंट, यानी बराहे करम एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोश रहें। साइलेंट आवाज तक ना हो। नंबर 18, डोंट बी सो लाउड, डोंट बी सो नॉइजी ड्यूरिंग क्लास, यानी क्लास के दौरान इतना शोर मत करो। नंबर 19, आई लव माई फैमिली, आई हैव डीप अफेक्शन फॉर माई फैमिली, यानी मेरे घर वालों के लिए मेरे दिल में गहरी मोहब्बत है। नंबर 20, आई हेट लाइज, आई रियली डिसलाइक डिसऑनेस्टी, यानी मैं बेईमानी से सख्त नफरत करता हूँ। नंबर 21, योर आंसर इज एक्यूरेट, योर आंसर इज प्रिसाइज, परफेक्ट, यानी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, एक बाल बराबर भी गलती नहीं। नंबर 22, she worked hard to achieve her dream, she finally attained her goal, यानी आखिरकार उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। Number 23, he is very active in sports, he is always energetic on the field,
यानी वो मैदान में हमेशा चुस्त और तवाना रहता है। नंबर 24, I admire your courage. I truly appreciate your bravery. यानी मैं आपकी बहादुरी को दिल से सराहता हूँ। नंबर 25, Technology helps us advance. Education helps us progress. यानी तालीम हमें मुस्तकिल तरक्की दिलाती है। नंबर 26, Rain can affect your plans. Traffic can influence your arrival time. यानी ट्रैफिक आपके पहुंचने के वक्त को मुतासिर कर सकती है। नंबर 27, Can you aid me? Could you please assist me with this? यानी क्या आप बराहे करम मेरी इस मामले में मदद कर सकते हैं? नंबर 28, My parents allow me to go. My parents permit me to attend the event. यानी मेरे वालिदैन मुझे इस तकरीब में जाने की इजाज़त देते हैं। नंबर 29, Scientists analyze data. Doctors examine patient reports carefully. यानी डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट्स को गौर से चेक करते हैं। 13, They will announce the results. The principal will declare the winners tomorrow. यानी प्रिंसिपल कल जीतने वालों का रस्मी ऐलान करेंगे। Number 31, I'm anxious about the test. I'm worried I might forget everything. यानी मैं डर रहा हूँ कहीं सब कुछ भूल न जाऊं। 32. The sun will appear soon. The moon began to emerge from behind the clouds. यानी चांद बादलों के पीछे से नमूदार होने लगा। 33. Don't approach the dog. Don't get too near the wild animal. यानी जंगली जानवर के करीब मत जाओ। 34. Can you arrange the chairs? Can you organize the classroom before guests arrive? यानी क्या तुम मेहमानों के आने से पहले क्लासरूम को तरतीब दे सकते हो? 35. Bright colors attract attention. Her smile can draw anyone's heart. यानी उसकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती है। 36. Avoid junk food. Try to evade sugary snacks. यानी मीठे नाश्ते से होशियारी से बचो। 37. Find balance in life. Seek stability between work and rest. यानी काम और आराम के दरमियान तवाज़ुन बनाओ। 38. Exercise has many benefits. Reading gives you a huge advantage in exams. यानी पढ़ने से इम्तिहान में आपको बड़ी बढ़तरी मिलती है। 39. Don't blame others. Don't accuse your friend without proof. यानी बगैर सबूत के अपने दोस्त पर इल्ज़ाम मत लगाओ। 40. Give a brief summary. Just give a short explanation. यानी सिर्फ मुख्तसर वजाहत दो, लंबी बातें नहीं। Number 41. Stay calm in an emergency. Stay peaceful even when things go wrong. यानी चीज़ों के बिगड़ने पर भी दिल में सुकून रखो। Number 42. She is capable of leading. She is able to handle any challenge. यानी वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। Number 43. Be cautious on icy roads. Be careful while crossing the street. यानी सड़क पार करते वक्त होशियार रहो। Number 44. He accepted the challenge. He took the dare with a smile. यानी उसने चैलेंज को मुस्कुराते हुए कबूल किया। Number 45. Change your habits. Transform your routine for better results. यानी बेहतर नताइज के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल डालो। Number 46. Her words gave me comfort. His advice brought me relief. यानी उसकी नसीहत ने मुझे दिल की भारी चीज़ से राहत दी। Number 47. Compare these two phones. Contrast their features before buying. यानी खरीदने से पहले उनकी खुसूसियात का मुकाबला करो। Number 48. Complete your homework. Finish your assignment by tonight. यानी आज रात तक अपना असाइनमेंट ख़त्म कर लो। Number 49. Concentrate on your studies. Focus on one chapter at a time. यानी एक वक्त में सिर्फ एक बाब पर तवज्जो दो। Last one is 50. I have a concern about safety. यानी सफ़र के बारे में मेरे दिल में फ़िक्र है। अब याद रखें,
ये अल्फाज याद करने के नहीं, बल्कि रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल करने के हैं। आज से ही एक छोटा सा काम करें। रोज़ाना सिर्फ एक सिनोनिम अपनी बातचीत में शामिल करें। सिर्फ 7 दिन में आपको खुद हैरत होगी कि आपकी इंग्लिश कितनी कुदरती और पुरएतमाद हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़बान खोल सकता है। और ब्रेन फ्यूल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ और याद रखें, ज़बान सीखना मुश्किल नहीं, सिर्फ शुरू करना ज़रूरी है। मैं आप पर यकीन करती हूँ, अब आप खुद पर यकीन करें।